टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, ऐसा प्रबंधन एवं श्रमिकों के यूनियन की उदासीनता एवं कानून का पालन करने में ढिलाई करने से होती है। साथ ही एक कारण यह भी है कि यूनियन के पदाधिकारी प्रबंधक से किसी भी समय मिलकर अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाया करते हैं। समिति की सभा बुलाने, सभी सदस्यों को समय पर उपस्थित होने, समस्याओं का मिलजुल कर समाधान करने के प्रति रुचि में कमी आदि से समिति के कार्यों में ह्रास हुआ है, जिससे इन प्रावधानों में विवाद का निपटारा होने से अधिक समय लगने एवं अधिक धन लगने के बावजूद भी यूनियन इस ओर न्याय के लिए जाती है। इन संस्थानों में विवादों की संख्या में वृद्धि होना इनका उदाहरण है। आपसी समझौतों की उपयोगिता में ह्रास होने से उद्योगों में नैतिकता, अनुशासन, सुरक्षा, दक्षता, उत्पादन एवं उत्पादकता में ह्रास हुआ है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग पूरी तरह सक्षम एवं सफल नहीं हो पा रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि देशों में भी प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच मिलजुल कर औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समय और धन की बचत होती है और उत्पादन एवं उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होती है। भारत में भी उद्योगों में कार्य समिति द्वारा समस्याओं का समाधान शांतिप्रिय युग प्रवर्तक महावीर जैन, गौतम बुद्ध एवं महात्मा गांधी के अनुयायी देश के लिए अति आवश्यक है। समिति के कार्यों के प्रति श्रमिकों एवं यूनियन के पदाधिकारियों में रुझान पैदा कर पुनः इसकी सार्थकता को उपार्जित किया जा सकता है। प्रबंधन का इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रति विश्वास की स्थापना पुनः करनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों, प्रबंधकों एवं यूनियन के पदाधिकारियों को समिति के कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पदार्पण से उत्पन्न उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का सामना करने एवं देश के छोटे एवं बड़े कल कारखानों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शांति, सद्भाव, अनुशासन, नैतिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। देश के चहुमुखी विकास के लिए उद्योगों का विकसित होना अति आवश्यक है और उद्योगों के लिए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक है। शांति बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों में चेतना, अनुशासन, नैतिकता, लोकतंत्र में विश्वास, शिक्षा, अच्छे नागरिक के गुण आदि की भावना जागी है। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, इस देश के लोगों ने अपनी नियति हमारे हाथों में सौंपी है। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हाल की घटनाओं के बारे में हम गहराई और ईमानदारी से विचार करें। देहातों में सामाजिक असंतोष क्यों बढ़ रहा है, जब तब वह हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है, लेकिन उसे दोहराने की आवश्यकता है। जो भू सुधार लागू किए गए हैं वे उन उचित महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान करोड़ों किसानों के अंदर जगाया था। हमें गांवों के गरीब
आदमी के लिए संतोषप्रद काश्तकारी प्रणाली को लाने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। हमें अभी भी ऋण और खेती के लिए आवश्यक चीज़ों के वितरण का ऐसा तरीका निकालना है जो छोटे किसानों, काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि की नई व्यवस्था में भागीदार बनाए। ये किसी किताबी समाजवाद या शास्त्रीय समतावाद के विषय नहीं है। ये राष्ट्र के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के अनिवार्य दबाव हैं जिनकी कोई भी सरकार, चाहे उसका कैसा ही स्वरूप क्यों ना हो, उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर हमारी राजनैतिक प्रणाली को सफल होना है तो उसे भूमि सुधारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पूर्व में हमने यह निश्चय व्यक्त किया था कि शीघ्र हम सभी रियायती खाद्य आयात बंद कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब उस वचन का पालन होते हुए देखना चाहेंगे। हम यह तभी कर सकते हैं जब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें लगातार आपका सहयोग मिलता रहे तथा इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। चेंज इसलिए भूमि सुधारों की गति को तेज बनाना होगा और काश्तकारी संबंधी स्थितियां अनुकूल बनानी होंगी, जिससे अधिकाधिक किसान खेती के नए तरीके अपनाने के लिए जरूरी साज सामान में निवेश कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका वास्तविक खतरा है कि हाल ही उछाल के बाद कृषि की उपज एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी जो निस्संदेह पहले से ऊंची होगी, परंतु हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनसे पता चलता है कि भूमि सुधार क्यों राष्ट्रीय महत्व और तात्कालिकता का विषय है। इस संबंध में कौन से विशेष कदम उठाए जाने हैं। पूर्ण विराम। महोदय, हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि गांव का खेतिहर मजदूर या छोटा किसान केवल ज़रूरतमंद उपेक्षित व्यक्ति भर नहीं है, पूरी व्यवस्था में उसका समान अधिकार है। कहना ना होगा कि सच्चे अर्थों में इस अधिकार को अर्जित करने की पहली सीढ़ी साक्षरता है। यहाँ पहले स्पष्ट कर देना उचित होगा कि साक्षरता से तात्पर्य केवल अंकों और अक्षरों का ज्ञान नहीं है। वास्तव में यह साक्षरता के आशय को सीमित करना है। दूसरे शब्दों में साक्षरता एक वैज्ञानिक दृष्टि और समझ भी है जिससे अपने आसपास की दुनिया को जाना व समझा जा सके। मनुष्य को समता, न्याय के पक्ष में खड़ा किया जा सके और अधिकार कर्तव्य का बोध कराते हुए सम्मान से जीना सिखाया जा सके। साक्षर होने से व्यक्ति आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सकता है और नया हुनर और कौशल सीखकर केवल अपनी आय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने में भी योगदान कर सकता है। एक साक्षर समाज में विकास की रोशनी किस तरह फैलती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश चीन है। जन्मदर, शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो चीन से बेहतर स्थिति में हमारे देश का एक छोटा प्रदेश केरल है। चीन की जन्मदर 19% प्रति हजार है, जबकि केरल की जन्मदर
18% प्रति हजार है। केरल की प्रजनन दर 1979 में 3.0 थी। पूर्ण विराम समाप्त।